स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आप एक बॉल ले लो, ठीक है, और नीचे अगर सैंड होगी तो आप क्या करोगे, आप 25 सेंटीमीटर से, यानी कि यहाँ से आप एक बॉल गिराओगे, ठीक है। तो आप देखोगे सैंड में एक डिप्रेशन सा पैदा होगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा सुराख होगा। अगर सैंड ऐसी, तो बॉल जब गिरेगी वहाँ ऐसा कुछ पैदा होगा। अब अगर बॉल आप ज़्यादा हाइट से गिरा रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपने यहाँ से गिराई तो कम सुराख होगा, यानी कि कम डिप्रेशन होगी। अब अगर आप बॉल ज़्यादा हाइट से गिरा रहे हो तो ज़्यादा डिप्रेशन होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट से आप बॉल को गिराओगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा, ठीक है। देखो, अगर ये सैंड ऐसे है, जब आप बॉल गिराओगे तो ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ठीक है। अब अगर आप बॉल ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ये कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब देखो, एक अपैरेटस है यहाँ पर, आपको फिगर में देकर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑफ नून मास इन फ्रंट ऑफ ट्रॉली एट ए कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ट्रॉली ये है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक नून मास रखा, तो जिसका हमें मास पता है, एक वुडन ब्लॉक रखा। तो प्लेस ए नून मास ऑन ए पैन सो दैट ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। तो ट्रॉली क्या होनी चाहिए, अब मूव। तो ट्रॉली मूव करेगी फॉरवर्ड और हिट करेगी वुडन ब्लॉक को। जब आप इसको यहाँ से खींचोगे, ये जो इसके साथ जोड़ कर है, तो ये ट्रॉली क्या करेगी, मूव फॉरवर्ड। तो फिक्स ए स्टॉप ऑन द टेबल इन सच ए मैनर दैट ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। तो हमें स्टॉपर ऐसे रखना है, जैसे ही ये ट्रॉली जो यहाँ पर है, जिसको टायर लगा के है, ये वाली ट्रॉली, ये जैसे ही इस ब्लॉक को हिट करेगी तो ये रुकना चाहिए। तो हमें करनी है फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि ये जो ये ब्लॉक यहाँ पर था, जब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो क्या होता है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो वर्क करने के काबिल होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क। अब जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ चलता है उतना वो ज़्यादा काम करेगा। तो मूविंग बुलेट ब्लोइंग विंड, ठीक है, तो हवा चल रही है। रोटेटिंग व्हील, गाड़ी का व्हील चल रहा है। स्पीडिंग स्टोन, ठीक है, स्टोन आप ऊपर से फेंक रहे हो, वो भी क्या करेगी, काम। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है, तो ऑब्जेक्ट्स जो भी मोशन में होते हैं, जो भी चल रहे होते हैं, अगर आप भी चलोगे तो आप में एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये सब क्या करते हैं, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ आप देखोगे, जो भी मूव कर रही है, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के पास होती है, वो ऑब्जेक्ट के पास आती है उसकी मोशन की वजह से। यानी कि अगर गाड़ी चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है विद इट स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 3। अब ऑब्जेक्ट फास्ट इससे चल रहा है तो इसकी एनर्जी 3 से ज़्यादा होगी, 4 होगी, 5 होगी, जो भी होगी, मगर 3 से ज़्यादा ही होगी। तो हाउ मच एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्योर दैट वेलोसिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जो मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, वो होती है बराबर वर्क डन, जो वो करेगी, वर्क डन ऑन इट, जो उस पर किया जाएगा वर्क, टू मेक इट एक्योर दैट वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, ठीक है, तो जितनी हमें एनर्जी लगेगी इसको मूव कराने के लिए, ठीक है, तो वो वर्क जो हमें लगेगी इसको मूव कराने के लिए, उसी के बराबर वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो हम एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की। कंसिडर करो एक ऑब्जेक्ट मास m का है, ठीक है, तो इसका मास है m, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये चल रहा है वेलोसिटी u से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s व्हेन कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक फोर्स f कर रहा है एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पर ही ये, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो अब हम मानेंगे लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था पहले, तो ये यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से डिस्टेंस है s, ठीक है, तो पहले इस पॉइंट पे था, फिर ये इस पॉइंट पे आया।
तो फ्रॉम द वर्क डन हमें पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या आएगी एफ इंटू एस। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, विल कॉज चेंज ऑन इट्स वेलोसिटी, तो उसकी वजह से अगर वेलोसिटी 3 थी तो वो चेंज हो जाएगी। अब इसी डायरेक्शन में है तो 3 से ज़्यादा ही होगी। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो 3 से कम हो जाती। तो लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी, तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ए है। तो हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन जो मोशन की हमने पढ़ी थी, रिलेशन कनेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एस, वो क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, उसमें से एक ये है। तो यहाँ पर हम एस निकालेंगे, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ ही रखेंगे, डिवाइड आएगा ये 2a। लेकिन हमें पता है फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इक्वेशन हम लिखेंगे जो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो एफ के बदले हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन और एस के बदले हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है। फिर W इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि वो रुका हुआ है फिर जाके वो चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी 0, ठीक है। तो W आएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये आप ज़िंदगी भर के लिए ये इक्वेशन याद रखो, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ये देखो अब कैसे काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर होती है। अब हमें पता है ये वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर u 0 है, लेकिन ये कंडीशन तब होगी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो वर्क डन क्या होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो ये ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा है बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्स वेलोसिटी v से, तो एनर्जी आएगी इसी वर्क डन के बराबर, यानी कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की ये एक्सप्रेशन आप जिंदगी भर के लिए याद रखोगे, ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ना।